एक समझौता जिसे कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बंटवारे की शुरुआत बताते हैं। समझौता जिसने भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता को स्थापित किया। 105 साल पहले गुलाम भारत में हुए समझौते के मायने जानने और आजाद भारत में इसका असर समझने के लिए हम पहुंचे उसी शहर जहां ये समझौता हुआ था। इस समझौते में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ आए। समझौते के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जेल से निकलने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने किया और मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये बदहाल इमारत इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐतिहासिक घटना की गवाह है। इसे रिफायक आम या रिफायक क्लब कहा जाता है। इसी रिफाय आम में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने समझौते को स्वीकार किया। उसके 4 दिन बाद मुस्लिम लीग ने समझौते को स्वीकार किया। इस समझौते ने ही भारत की सियासत को बदल दिया। उसका असर आपको आज भी दिखाई देगा। पहली बार ऐसा हुआ था जब कम्युनल पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। इस समझौते के बाद कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को माना। इस दौरान लखनऊ में ही कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा था। 26 दिसंबर को अधिवेशन में शामिल होने महात्मा गांधी और नेहरू दोनों यहाँ पहुँचे। ये उनकी पहली मुलाकात थी। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक घटना का गवाह भी बना। के अधिवेशन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी लखनऊ पहुंचे थे। यहाँ पर उनकी पहली मुलाकात जो जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन मोती नगर इलाके में चल रहा था। इस दौरान 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र तैयार किया गया, जिसमें तय किया गया कि अंग्रेज जल्द से जल्द भारतीयों को सत्ता सौंप भारत छोड़कर चले जाएं। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की बकायदा एक स्टैचू भी लगी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लखनऊ अधिवेशन में ही अलग निर्वाचक मंडल की मांग जो मुसलमानों के लिए थी वो मान ली गई थी। मरलो मंटो ने यह बकायदा सुझाव दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। कहा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में इस मांग को मान लिया गया और यही एक बड़ी घटना भी थी। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता टूट गया। इस समझौते का असर बताते हुए राजनीतिक विश्लेषक रहीस सिंह कहते हैं, चूंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता दी गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जो भी व्यक्ति यानी जो मुस्लिम कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा वहां केवल मुस्लिम ही उसे वोट देगा, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक मुस्लिम भारत बन जा रहा था। तो ये जो एक फाउंडेशन डाली गई थी नई इस राजनीति में कम्युनल पॉलिटिक्स की या सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की, ये भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है कि 1916 का जो पैक्ट है वो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन था। 2 धाराओं में भारतीय राजनीति बिखर गई थी। लखनऊ समझौते को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये बेहद जरूरी था, लेकिन कुछ का मानना है कि लखनऊ समझौते से ही पाकिस्तान की नींव डाली गई थी। लेकिन दोनों पक्षों के लिए ये किसी न किसी कीमत पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। एक समझौता जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदला।